कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि आपकी सब्जियां, फल, फूल अब हवा में और आपके घर में ही उगेगी। जी हाँ, ये सच है। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम आज पूरे भारत में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने, बागवानी, फूल के लिए चल रहा है, जिसमें रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। या इसके पीछे देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, पूरे देश भर में एक मुहिम छेड़ रही है जो कि बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है। और इसी क्रम में हमारी संस्था पूरे देश में एक खास किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दो मायने में बेहतरीन है। एक तो बेरोजगारी को कंट्रोल करने में, और दूसरे जो हमारे घटती हुई किसानों की संख्या है उसको बढ़ाने में। हमारी संस्था, जो कि किसानों की संख्या बहुत तेजी के साथ घट रही है, और एक नए किस्म के किसान जिसे व्हाइट कॉलर फार्मर कहते हैं, उसको बहुत तेजी के साथ बढ़ावा दे रही है। ये व्हाइट कॉलर फार्मर दरअसल दोस्तों हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्ग और कह सकते हैं पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। यहाँ पर हमारी संस्था एक खास तकनीक जो कि सब्जी पैदावार से जुड़ी है, हरी सब्जी की पैदावार से जुड़ी है, वो खास तकनीक जिसे हम लोग कहते हैं हवा में खेती करना। हवा में खेती करना यानी एरोफोनिक एग्रीकल्चर। एरोफोनिक एग्रीकल्चर इजराइल की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मट्टियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग हवा का इस्तेमाल करके हरी सब्जी का उत्पादन करते हैं। और यह उत्पादन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऑर्गेनिक उत्पादन है। इसमें हम लोग न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इसे एरोफोनिक टावर कहते हैं। और इस एरोफोनिक टावर में हम लोग 40 विभिन्न तरह की एशियाई सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इस एरोफोनिक टावर में हमारी 4 बहुत बड़ी समस्याओं का निदान है। सबसे पहला, जमीन और मिट्टी की आवश्यकता नहीं, और दूसरा कि लेबर यानी कि कड़ी मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें बस मामूली सा एक स्विच को ऑन ऑफ करना आना चाहिए और सब्जी का उत्पादन हो गया। तीसरा, पानी 20 गुना कम इस्तेमाल होता है। जहां के अगर 40 पौधों की खेती करने में 40 लीटर पानी खर्च करते हैं, तो यहाँ 2 लीटर में काम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें वो चीज है जिसे कहते हैं नुकसान, बिल्कुल नहीं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो या फिर एक ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों जगह के लिए फायदेमंद है ये तकनीक। और हमारी संस्था इस तकनीक को पूरे भारतवर्ष में हर एक भारतवासियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम लेकर के आई है। यानी इसको सीखने के लिए किसी को कोई पैसे नहीं देने, बल्कि हमारे ट्रेनर, हमारे सोशल वर्कर, हमारे एक्सपर्ट और हमारे एक्सपर्टाइज गांव गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर के, उनके घरों में जाकर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को दे रहे हैं और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब क्रमबद्ध तरीके से अगला फिर 18 मई और उसके बाद हर एक हफ्ते के बाद शपथ ग्रहण समारोह होता रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी एक सक्रिय सदस्य हैं, समाज के प्रति कटिबद्ध हैं और समाज को एक बेहतर रूप से देखना चाहते हैं, तो हमारी संस्था में एरोफोनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हुए, कृषकों को मदद करते हुए, बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए और एक बेहतर हिंदुस्तान का सपना को देखने के लिए हमारी संस्था के साथ शामिल हो सकते हैं। और हमारी संस्था सभी को मदद पहुंचा रही है। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, बस एक ही जात, बेरोजगार। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारा खास कार्यक्रम, हमारा खास स्लोगन, युवा देश सोच अनेक के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल है इसमें कि कितना इन्वेस्टमेंट है इसका करने के लिए? मैं बता दूं आपको, एरोफोनिक एग्रीकल्चर का एक टावर जो सेटअप करते हैं, जिसमें 40 पॉकेट होते हैं, उसमें 5,656 रुपए का एक टावर में इन्वेस्टमेंट आता। और हम लोग अपने बेरोजगार युवक और युवतियों को सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, उन योजनाओं के तहत हम उनको ये टावर दिलवाते हैं। बल्कि उनको वो पूंजी राशि अता फरमाते हैं कि भैया सरकार इतनी पैसे आपको दे रही है, अब इस पैसे से आप कौन सा स्वरोजगार चुनते हो, तो बेहतर है कि सब्जियों की तरफ आ जाओ, घर से खेती बाड़ी शुरू करो और यहां से स्वरोजगार से जुड़ जाओ। क्योंकि सब्जी एक ऐसा डिमांडेड प्रोडक्ट है जो प्रतिदिन खपत होता है और मार्केट में कोई ब्रांड कंपटीशन भी नहीं होता। तो हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाते हैं और उनसे ये टावर की खरीदारी करवाते हैं। इसमें सब्जियां कैसे उगेंगी, थोड़ा एक बार बताइए, इसके क्या प्रोसेस है इसका? अच्छा सवाल है आपका। सब्जियों को उगने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि वो मिट्टी से प्राप्त करती है। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो नया तकनीक है एरोफोनिक एग्रीकल्चर, इसमें इस टब के अंदर हम लोग पानी रख देते हैं और इस टब की क्वांटिटी करीबन 20 से 25 लीटर है। ओके।
और सही मापदंड और सही मात्रा में जो कि हम लोग अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में जानकारी देते हैं, वो 3 प्रकार का न्यूट्रिशन जो कि सब्जी को फलने फूलने और आगे बढ़ने के लिए कामयाब होती है, वो इसमें हम लोग मिला देते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बाजार में जो साधारण मिलने वाला जो बीज है, उस बीज को लेकर के आते हैं और कोको डिस्क का इस्तेमाल कर करके उसमें सबसे पहले बीज को रोप देते हैं, जिससे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधा आ जाते हैं। और इन पौधों को हम लोग इस कोको डिस्क के इस हिस्से को हम लोग इस नेट पॉट में डाल देते हैं। नेट पॉट में जैसे ही हम लोग इस हिस्से को डालते हैं, यानी कि पौधे को डालते हैं, तो उसको हम लोग यूं रख देते हैं और इस तरीके से 40 पॉकेट को हम लोग सजा देते हैं। अब आगे की प्रक्रिया यह होती है कि इस पावर प्लग को हम लोग जब डालते हैं तो करीबन 1 घंटे के अंतराल में, ये गर्मी के दिनों की बात हो रही है लेकिन ठंडे में इसका अंतराल ज्यादा हो जाता है, हम लोग पावर स्विच ऑन कर देते हैं। इसमें एक छोटा सा मोटर लगा हुआ है, ये न्यूट्रिशन वाले पानी को ऊपर की ओर ले जाता है और झरने की तरह वहां से पानी नीचे की ओर आता है और इन पौधे की जड़ें यहाँ पर न्यूट्रिशन वाले पानी से भीग जाती है और इस तरीके से पौधे यहाँ से ग्रोथ करती है। ये जो पौधे जब ग्रोथ करती है तो इनको बैलेंस न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता है और सबसे अच्छी बात, ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए इसमें जो उत्पादन होता है ये ऑर्गेनिक उत्पादन भी हो जाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें इनडायरेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। दैट मीन्स कि अगर सपोज छत पे या आंगन पे कहीं पर भी हमने इस प्लांट को रखा है, इस सेटअप को रख दिया है, तो उसके आसपास आपने कोई कपड़ा या कोई ग्रीन क्लॉथ या कुछ भी ऐसा चीज डाल दें जिसमें सनलाइट डायरेक्ट हिट ना करे। ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा बना रहता है और ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। और मैं कहूं कि अगर ऑर्गेनिक उत्पादन में सबसे बड़ी इसके अंदर जो फायदा है वो ये है कि ये बहुत ही कम कॉस्टिंग में ये प्रोडक्शन देता है। कितनी कॉस्टिंग? 2.5 महीने में मात्र 500 रुपए। 2.5 महीने के पूरे प्रोडक्शन साइकिल में मात्र 500 रुपए का खर्च होता है, जबकि वही मट्टी की खेती करने में 2.5 महीने में करीबन 2000 रुपए का खर्च गिर जाते हैं लेबर कॉस्ट। यहां पर जो मोटर चलाते हैं ये 18 वाट का मोटर होता है जो कि एक मोबाइल चार्जर के आसपास का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करता है, और जबकि वहां पर जो लेबर कॉस्ट है वो 4 गुना ज्यादा गिरता है। तो ऑर्गेनिक उत्पादन वो भी मट्टी से सस्ता, जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते और उससे भी अच्छी बात यूरिया सल्फेट किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते जी। तो कितनी सब्जी इससे ली जा सकती है एक प्लांट लगाने से? अब देखिए ये सब्जी के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपने इसके अंदर करेला का पौधा लगाया एक, तो एक करेले का पौधा में एक करेला नहीं होता बल्कि बहुत सारे करेले के गुच्छे होते हैं। उसी तरीके से हम टमाटर लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि जमीन के अंदर होने वाले में प्याज और लहसुन तक कर सकते हैं और एशिया की सारी हरी सब्जी लगा सकते हैं। तो अगर मैंने कद्दू लगा दिया तो कद्दू तो अच्छे खासे क्वांटिटी में निकलेंगे। तो ये पौधे का जड़ यहां पर होता है और उनकी लतें जो है छज्जे या किसी जगह पर मूव कर जाती है। और जो फलदार पेड़ जैसे बैगन और मैं टमाटर की बात करूं तो उसको साइड से सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जितना मिट्टी में उत्पादन निकालते हैं उतना उत्पादन इसमें भी निकालते हैं, लेकिन 40 पौधे हम लोग लगा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको और एक मार्किंग वाली बात बता दूं, 40 पौधे को लगाने के लिए जमीन का जो हिस्सा इस्तेमाल करते हैं वो एक इतना बड़ा सा काफी बड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जबकि 2 फीट बाय 2 फीट में हम लोग 40 पौधे को लगा के उसके बराबर का प्रोडक्शन निकालते हैं। यानी अब आपका छत नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ा खेत है। अब आपकी आंगन नहीं, अब आपका बालकनी है, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। तो यानी आपका कहना है कि आप शहरों में खेत लेकर आ रहे हैं? जी हाँ, 100% शहरों में खेत लेकर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक खेत। अभी युवा लोग जितने भी हैं तो मिट्टी में जाकर के खेती करना पसंद नहीं करते हैं। तो हो क्या रहा है कि देश की जो टेक्निक पे जब हम लोग लाए हैं तो इस टेक्निक पे जितने भी युवक किसान बन रहे हैं अभी वो बहुत तेजी से बन रहे हैं और आगे चल के हमको लगता है कि एरोपोनिक टेक्नोलॉजी जो है हिंदुस्तान के अंदर अपना एक जज्बा साबित करेगा। कितना पसंद कर रहे हैं इस चीज को लोग? अभी तक तो देखा जा रहा है कि बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। हम लोगों ने ये सर्वे में देखा कि 100 में से 90 लोगों ने तुरंत कहा कि मुझे सिखाओ। आज के आज सिखाओ कि कैसे करते हैं। मैं अपने घर में सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू करता हूं क्योंकि मेरे घर में सब्जी की खपत है। प्रतिदिन हम लोग अपने घर में अपने फैमिली पर्सन को सब्जी खिला रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें उस सब्जी में जहर की मात्रा है। मेरे घर में खुद भी अभी लगा हुआ है, टमाटर लगे हुए हैं। सर लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य है कि पूरे हिंदुस्तान में सरकार को मदद करना, सहयोग करना और कृषकों की संख्या को बढ़ाना, बेरोजगारी को खत्म करना। सरकार से कोई सहायता? सरकार बेशक सहायता करेगी, सरकार बेशक सहायता करेगी। सबसे पहले हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। हम लोग अगर ये उम्मीद करें कि सरकार पहले करे, नहीं, पहले हमको जागरूक होना होगा, युवाओं को जागना होगा, करना होगा। और बेशक जब हम जागेंगे और हम करेंगे तो सरकार निश्चित तौर पे हमें मदद करेगी।